33 to 36 क्वेश्चन में आपके पास ट्रू फॉल्स है जो हमने बताना है और विद एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को। आपके पास लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू a f of x एंड x अप्रोचेस टू a g of x, ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं। देन सो डज द लिमिट f of x प्लस g of x एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था, दिस इज ट्रू। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनकी एडिशन, अगर उन फंक्शन को हम ऐड कर दें, उनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, तो वो भी क्या एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह एक और लिमिट है, अगर आपके पास ये सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस आ जाए, तो भी इसी थ्योरम के थ्रू हम कर सकते हैं, तब भी उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। 34 में कहते हैं आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x इज इक्वल टू 0 और f of x जो है वो एग्जिस्ट करती है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। देन लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x ओवर g of x फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो कहते हैं कि फ्रैक्शन इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हर दफा ट्रू नहीं होगी, कुछ केसेस में हो भी सकती है, लेकिन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। उसके लिए हम एग्जांपल दे देते हैं कि अगर आपके पास g of x जो है x माइनस 1 हो व्हेन x अप्रोचेस टू 1, तो इसकी वैल्यू आती है 0, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x जो है उसका अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 ले लें तो उसकी वैल्यू आ रही है 0। 0 मीन्स एग्जिस्ट करना, इन्फिनिटी नहीं आता, कोई नंबर आ रहा है 0, तो f of x जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, f of x और g of x, f of x और g of x, ऊपर f of x, डिनोमिनेटर में g of x, और उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू 2 आती है। ये हमने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसकी 2 आती है। ये x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। और x प्लस 1 में अगर हम लिमिटिंग वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 1 प्लस 1 गिव्स अस 2, तो दिस इज हाउ वी गेट 2। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, जबकि ये कहना इस क्वेश्चन में कहा कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। 35 में कहते हैं कि लिमिट f of x x अप्रोचेस टू a f of x और g of x है वो दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल भी हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो उसके बाद जब हम f of x और g of x कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। सो दैट इज आल्सो फॉल्स। उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम g of x को 1 x ले लें और f of x को 2x ले लें, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 g of x, उसकी वैल्यू क्या आती है 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, उसकी वैल्यू भी आ रही है 0। तो ये देखें लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है, 0 0 आंसर है, और सेम भी है। बट अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें f of x और g of x, तो ये x इसके साथ कट जाएगा, आपके पास सिर्फ 2 आएगा। 2 के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2 इज अ कांस्टेंट, तो उसके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई कर भी दें तब भी आंसर क्या ही आना है, 2 ही आना है। तो वो कह रहे हैं कि 1 आ रहा है, हमने 2 निकाल लिया, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। 36 में कहते हैं आपके पास f इज अ रैशनल फंक्शन और x इज इक्वल टू a इज इन द डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो ये लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू a f ऑफ x जो है वो किसकी इक्वल है, f ऑफ a के इक्वल है। तो दिस इज ट्रू। ट्रू क्यों है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में गिवन हो फंक्शन और डिनोमिनेटर किसी पॉइंट के ऊपर 0 ना हो, इन द डोमेन ऑफ f का मतलब है ये f ऑफ x है आपके पास रैशनल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन में वो सारी वैल्यूज होंगी जो जिसमें ये इक्वल टू 0 ना हो, आपने डोमेन पढ़ा होगा। तो हमने f ऑफ a को इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये डोमेन के अंदर है। तो जब डोमेन के अंदर होगा तो जब आप q के अंदर a पुट करेंगे तो वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डोमेन में नहीं होते। वो सारी वैल्यूज जिसके ऊपर ये डिनोमिनेटर 0 आ जाए वो डोमेन के अंदर नहीं होता। तो इसीलिए f जी क्यू ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये वो थ्योरम है जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है कि अगर ये चीज हो तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू f of a।